फिर टेस्ट कब हो गया कल ही है ना सैटरडे संडे को लिखो डिफरेंशिएशन को बताओ कहां तक पढ़ा दिया गया थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन पैरामीट्रिक को क्या देखा ये तो बहुत वेरी गुड ब्रांड सवाल को जल्दी से करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन ठीक है इसको ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको ज्यादा ये सवाल जल्दी से ये दो सवाल करिए इसको ऑब्जर्वेशन चाहिए आप लोग तो पहले इसको ट्राई करो ठीक है पहले इसको तो लिखो y = x के पावर x टाइम बताना है और दूसरा बताना आपने y = x के पावर -x ठीक है इन दोनों का डिफरेंशिएशन करो एक है x के पावर x और दूसरा है x के पावर -x और एक है x के पावर x और दूसरा है x के पावर -x ट्राई करिए ट्राई करिए फिर इसके बाद क्या है ऑब्जर्वेशन बहुत होता है ठीक है और एक सिंपल जितना स्पीडली हो सके तो खींचिए और बताइए x की पावर डिफरेंशिएशन y = x के पावर x का डिफरेंशिएशन y = x के पावर -x का फिर y = x के पावर 2x का और तीनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है रिपीटेडली क्या भी फॉलो कर रहा हूं पैटर्न पिछले वाले क्लास में हमने ये सिखाया था आपको कि y = कितना लिखा था भाई इसको e की पावर x log x याद है सबको फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे y की पावर x into log x ही आ जाएगा अरे याद है ना ये चीज है फिर उसके बाद क्या लिखते बताइएगा u into v x साइलेंट है तो log x का x आ जाएगा और फिर log x साइलेंट है तो उसका डेरिवेटिव बना जाएगा इसको काट पीट लिया वापस से फंक्शन y बन जाएगा देखो वैसे ही है और इसका वाला हाँ d/dx अगर करने से जस्ट पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ठीक है फंक्शन में क्या आ जाएगा e की पावर -x फिर log x और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ये e की पावर -x log x और फिर इसका -x को बाहर रख लेते हैं x/x और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चे log x तो जब ये वापस आ गया x की पावर -x और आगे -1 प्लस log x सही है अच्छा तो इन दोनों का पैटर्न देख के बता सकते हो पैटर्न क्या है पैटर्न सिंपल सा है सर कि आप देखिए अगर x की पावर x का फंक्शन चल रहा है तो आप देखेंगे कि इसके आगे कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है अगर ये का कोएफिशिएंट 1 तो इसके आगे 1 आ गया बाकी x की पावर x into log x है -x तो कितना है दोनों माइनस आ गया और यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 1 हो जाएगा d/dx आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 2x की पावर 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस लिख लीजिए तो ये हो गया ऐसे एक तरीका अच्छा लेकिन ना इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ देखो इसे भी देखना इसी का एक और मेथड है ठीक है मेथड 2 लिख लेना ठीक है चलो जो पूछो पहले ये बताओ देखो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए अगर बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है तो a की पावर x फिर क्या लिखते थे log a यही ना अब मैं दूसरा पूछता हूँ अगर मान लीजिए बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है तो आ जाएगा x की पावर a - 1 ऐसा लिखते हैं पहले इसको बता दो पहले इसको लिख लो तो कभी भी इसका फंक्शन y = fx की पावर gx आ जाए तो
भाई आप इसको ना दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक पहला पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट ये होगा, ठीक। तो जरा बताइए इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, बताओ कौन बताएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर फंक्शन वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर पहले नीचे वाले को कांस्टेंट मान लेते हैं, ऊपर वाले को वेरिएबल, फिर दूसरे हिस्से में क्या बोलना चाह रहे हैं, नीचे को वेरिएबल ऊपर वाले को कांस्टेंट। जरा बताना, मैंने मान लिया ये कांस्टेंट है, ठीक है भाई ये कांस्टेंट है, तो डी का डी क्या लिखोगे बताओ, जल्दी बोलिए। अरे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, fx की पावर gx आएगा, ठीक। और फिर क्या आएगा बताओ, log fx आएगा, ये हो गया खत्म। फिर प्लस, अब बताओ दूसरा क्या सिखाओ। अब तुम नीचे वाले को वेरिएबल मान लो और ऊपर वाले को क्या मान लो, कांस्टेंट। तो बोलिए क्या लिखेंगे, पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा gx, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे बोलिएगा, fx की पावर gx माइनस तो भाई इस हिस्से में लिखना कीपिंग, लिख लीजिएगा कीपिंग fx कांस्टेंट, ठीक। और इस हिस्से में लिखेंगे आप कीपिंग gx कांस्टेंट, ठीक है। कौन लगाता है क्या लॉगी बेस ई, हाँ ये भाई बेस ई चल रहा है, ठीक है। चलो लो इस मेथड से जल्दी से इसका आंसर बताओ, इस मेथड से, ठीक है, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए। मान लो रिजल्ट तुम भूल गए तो अल्टीमेटली इससे तुम काम निकालो, तो पहले बार प्रैक्टिस करो। बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ, y इक्वल टू लिखिएगा y इक्वल टू x की पावर, ऐसे लिखो 10x की पावर x, इस मेथड से जल्दी से 10x की पावर x। लिखा होगा भाई आप लोगों ने, बताओ 10x को क्या लिखा आपने, साइलेंट रखा होगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ, सही आ जाएगा 10x की पावर x, फिर कितना आ जाएगा log 10x, खत्म हो गया। चलो बताओ किसको वेरिएबल मानेगा, x को वेरिएबल कि बेस को वेरिएबल, बेस को वेरिएबल, और पावर को कैसा मानोगे कांस्टेंट, x into 10x की पावर बोलिएगा x minus 1, फिर 10x का भी तो बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं 2x की पावर 4 है, इसका डिफरेंशियल क्या लिखते हैं, पहले पावर से मल्टीप्लाई, पावर में 1 माइनस हो जाता, फिर 2x खत्म देंगे नहीं करते, है ना भाई। तो 10x का डिफरेंशिएशन बोलिएगा sec स्क्वायर x, अच्छा कॉमन क्या आ सकता है दोनों में से, जरा देख के बता, लग रहा है 10x की पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखिए अंदर क्या बचा log 10x, और प्लस में यहाँ से लिखिए कितना बचेगा x अपॉन 10x और इनटू में sec स्क्वायर x, ये 10x नीचे कहां से है, और ये -1 वाला है ना, होगा कंप्लीट, ठीक है। चलो अभी ट्राई करो भाई, दोनों तो ठीक है आपके पास में, आप इससे भी जा सकते हैं और उससे भी जा सकते हैं। कहाँ पे एक मिनट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, रुक जाओ, ये fx को लिखा है अपने वेरिएबल यही ना, और हाँ यहाँ पे लिख दिया, आप ठीक है, ठीक है लिखो, इसका सवाल लिखो, इसका आंसर बताइए। Find the derivative of the function. Find the derivative of the function at x equal to 1. Find the derivative of the function at x equal to 1. If fx is equal to x के पावर 2x
माइनस 2 टाइम्स एक्स की पावर एक्स इंटू में कॉट वाई इंटू में कॉट वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। काम करना भाई इक्वल टू 0 करना, ठीक है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 1 पे पूछा गया आपसे। ठीक है, सर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हां रटना नहीं उस फॉर्मूले को। हाँ बोलो। f of x का g of x into log of x है ये एक्स पर और डिफरेंट g dash एक बार यहाँ तो ये छूटा है ना, एक मिनट, एक fx को कांस्टेंट माना है तो fx का है gx और ये हाँ ठीक ये g dash x यहाँ पे लिखना बच्चे, g dash x यहाँ भी छूटा हुआ है, यहाँ भी लिखना g dash x छूट गया है, g dash x भी होगा, सही कह रहा हूँ। चलो ठीक है, लिखो x के पावर 2x दे रखा है और ये सब बनाओ। भाई x के पावर 2x का डिफरेंशिएशन को पता है भाई होता है कांस्टेंट वाले क्या भाई, थोड़ी रिपीट करेगा। आपको इसको यूज में लेना बच्चे, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं, आप इसको यूज में लो, ठीक है, मैं आपको इसमें ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाह रहा, इसको हटा लेना चाहूंगा आप, ठीक है, आप उसको यूज में ले। आपको लगेगा लेफ्ट साइड में भी वही पड़ा हुआ है, चलो तो देखो x के पावर 2x का डिफरेंशिएशन तुमने अभी कुछ देर पहले लिखा है। dy और dx हाँ dy by dx यानी f x ये इसको या dy by dx या डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने अभी किया है, इसका भी आपको पता ही है, यहाँ u into v लग जाएगा, सिंपल तो दिख रहा है साफ साफ। कॉट y का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y और y का क्या हो जाएगा dy by dx एट x इक्वल टू 1। भाई यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, कितना आ रहा है तो मिलेगा x के पावर 2x का डेरिवेटिव, आगे पिछड़ा लो कितना लिखूं x के पावर 2x, सही क्या है, और फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस log x। हाँ यहाँ कौन मिलेगा u into v चलेगा क्या, बोलिए। तो भाई x के पावर x को साइलेंट रखा, कॉट y का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर y इंटू में कितना हो जाएगा भाई y डैश, फिर प्लस अब किसको साइड रखेंगे कॉट y और फिर cosec x के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई x के पावर x 1 प्लस log x, ये लो माइनस 1 का 0 बराबर 0, सही है। अब तुम बताओ यहाँ पे सीधा सीधा x की जगह क्या रख देना है, रखिए x की जगह, देखिए कितने बच्चे बता सकते हैं x इक्वल टू 1 पे कितना, बताइए। अच्छा पूरे प्रॉब्लम में फंसेगा कहाँ, y बच जाएगा, y निकालना पड़ेगा ना। अरे तो यहाँ रख करके y नहीं निकालोगे तुम, ओरिजिनल फंक्शन तो यही है ना। हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से देखो एट x इक्वल टू 1 पे y कितना है कौन बताएगा, जरूरत ही पड़ेगी यहाँ पे, कट जा रहा है ये कैसे कट जाएगा भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा कितना बच रहा है, ये तो 2 बच रहा है ना यहाँ पे, ये 2 बच रहा है, यहाँ तो y फंसा हुआ है ना, कैसे निकालोगे,
हम एक एक करके करते हैं, लास्ट में बचेगा 2x स्क्वायर y। x इक्वल टू तुम 1 रख रहे हो तो ये वाला वैल्यू तुम्हारा 2 आएगा, आया ना भाई 2। लो, और इधर में कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, माइनस में 2 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना 1। सही सही है, लेकिन यहाँ कौन से उसको कर दिया ना। हाँ चलो यहाँ करो, x इक्वल टू 1 रख रहे हो, y कितना है बताओ, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कट गया, यहाँ पे बचेगा -2, और फिर ये cot y बराबर 0। cot y बराबर 0 कब होता है, cot y 0 कब होता है, 0 पे 90 पे 90 पे लिखो y इक्वल टू पाई। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 1 के पावर 1 आ गया माइनस में cosec स्क्वायर y। अरे कुछ समझ में आया कि मैंने केवल बोल दिया तुमने सुन लिया, हाँ ठीक ही है y डैश, और यहाँ पे cot y 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, जब ये 0 हो गया तो बात ही खत्म हो गया। सही है। अब देखा जरा कितना आंसर आया था, यहाँ से ये पूरा गायब हो गया, ये 0 है, और यहाँ से देखो तो ये 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा -1, और ये बचेगा माइनस माइनस मिलकर प्लस -1 आ रहा है, आया किसी का -1 आना चाहिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको y निकालने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए, डाउट इसमें तो पूछो। हाँ भाई माइनस मिलते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग, fx इज इक्वल टू mod x की पावर sin mod x, बाद में mod x की पावर sin mod x। फिर पूछ रहा है कि f डैश माइनस पाई बाई 4 बताइए, f डैश माइनस पाई बाई बता दो, पीछे वाला बन गया तो देखो f डैश माइनस पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ पे छुट्टा है डी, यहाँ माइनस है -2 ठीक है, बन गया। क्या क्या फेस में बताओ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। मॉड का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता, आपको जोड़ना पड़ेगा उसको। तो आप सोचो कि -π/4 पे x का मॉड x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा, 0 से छोटा दिया हुआ है भाई। मॉड x का तो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, ये 0 से पीछे जाओगे तो ये माइनस देगा, और मॉड sin x का अगर ग्राफ बना दे तो ये भी नेगेटिव देगा। ये सर साइन का ग्राफ यू होता है, और आप बोल रहे हैं कि -π/4 पे दीजिए वैल्यू, तो ये भी नेगेटिव है, यानी ये देगा -sin x और ये देगा बच्चे माइनस। पहले ये चेक करो, लिखा ये वाला। अब तुम इसको पहले चेंज करो, डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो पहले आपने लिखा यहाँ पे fx इज इक्वल टू
माइनस एक्स की पावर में माइनस साइन एक्स, ऐसा लिखा भी सभी लोगों ने, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन f डेश x चाहे तो आप इसको उससे कर सकते हैं, कौन सा मेथड से, e के पावर वाला ये कांस्टेंट वाले से, चलो मैं कांस्टेंट वाले से, इसको साइलेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया इनटू में कितना भाई लोग, log माइनस एक्स, नहीं लिखा है। अब तुमने इसको कांस्टेंट रखा है, इसको वेरिएबल रखा है, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, माइनस साइन एक्स का ये खत्म, प्लस अब तुम किसको कांस्टेंट रखोगे, माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, और इसको वेरिएबल रखा है, तो भाई माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और फिर इसके ऊपर माइनस वन, लेकिन एक चीज छूट रहा है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, हाँ यहाँ पे ना, ठीक है, हाँ बोलो, और x इक्वल टू कितना रखने बोल रहा है, पाई 4 की माइनस करो, माइनस, तो भाई x इक्वल टू आप माइनस पाई रख दीजिए, अरे पीछे ये समझ में आया वैसे, तो f डैश के अंदर में माइनस पाई 4 रखेंगे तो बताइए कितना आ रहा है, 3 प्लस हो जाएगा पाई 4 और ऊपर में 1/√2 आ जाएगा, साइन पाई 4 कितना देगा माइनस में, तो माइनस 1/√2 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना देगा भाई लॉग के अंदर पाई, और ये कितना देगा भाई 1/2 माइनस का, अरे ये माइनस का 1/2 देगा, cos माइनस पाई 4 क्या होता है, cos ही होता है, ये हो गया ना भाई। अब इधर वाला बता दो, चलो प्लस में कितना लिखेंगे, प्लस में कितना आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस पाई 4, और इधर आ गया तुम्हारा सॉरी पाई 4 करो 1/2, ये आ जाएगा 1/2, और फिर यहाँ पे आ गया भाई कितना प्लस का पाई 4 और होल पावर कितना आ जाएगा 1/√2 माइनस 1, और ये आ गया माइनस 1, चलो इसको सिंपलीफाई करो, देख लो पहले मैं कैलकुलेटर बताओ, सही है, यहाँ पे डाउट लग रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, ये कोई सवाल और नहीं, y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स, लिखा बच्चा, y इक्वल टू cos इनवर्स के अंदर लिखिएगा x के पावर x माइनस ऑफ x के पावर माइनस x बटे 2, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएशन बताइए, एट x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो पहले किसका करेंगे cos इनवर्स का, फिर उसके बाद उसके अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाले फंक्शन देखो वेरिएबल के पावर वेरिएबल लिख रहा है, जैसा कि आप लोगों ने कर रखा है इसका, देखो कितना आ रहा है, जल्दी शिफ्ट ऑफ, और इसमें दम नहीं जा सकता, या भाई दिखा रहा है 1 पे अरे वो तक हो गया ना बाबा इसमें, हाँ डी बाई dx कितना लिखो पहले बताया तो मुझे, cos इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस जो भी लिखा हुआ उसी का परफेक्ट स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, हाँ फिर इसके बाद इस फंक्शन का भाई इसका भी तो करेंगे ना हिसाब किताब, x के पावर x आपको कितना डायरेक्टली अगर याद हो तो x की पावर x फिर कितना 1 प्लस ln x होगा ऐसा, फिर माइनस माइनस प्लस बोल रहा हूँ क्यों कि x की पावर माइनस x का माइनस आगे आता था, तो क्या लिखेंगे x की पावर माइनस x और ब्रैकेट में 1 प्लस ln x, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बताइए, लीजिए x इक्वल टू कितना रख देना है, तो 1 रखने पे कितना आ रहा भाई, ये तो फिर निपट गया 0, और ये आ जाएगा 1, ये 1 2 और ये 1 आ जाएगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा, ठीक लिखिए देखो, चलो ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद x की पावर
ठीक है, ऐसे भी x की पावर के पावर x आपको फाइंड करना है d2x dy d2x अपॉन d2y प्लस 20 का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है x इक्वल टू 0 नहीं 1 देखो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जूम कर दिया इसने x की पावर x होल पावर x देखो दो बातों समझ दो पहले ये इसके बराबर नहीं है भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप इसको इसके बराबर नहीं कर सकते ये जैसे इसको आप सोचो ना कि 2 की पावर 2 क्या इक्वल है 2 की पावर 2 की पावर 4 डाटा छोटा है इसीलिए कह रहा हूँ आइए चार्जर को 16 हो जाए ये तो सही लिखा नहीं वो नहीं कह रहा हूँ इधर बताओ इसी में क्या नहीं है ना भाई ये 4 की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है 4 इंटू 4 दोनों अलग चीजें तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है बताओ तुम एक ही बाइक लग रहा था दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं पहली बार नहीं लॉग लेके थोड़ा सिंपलीफाई करो चलो लॉग लोगों तो सर आगे वाला जो पावर x है वो आगे आ जाएगा फिर x के पावर x का डिफरेंशिएशन कर सकते संख्या पावर x स्क्वायर सही है देख सकते हैं पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका मतलब क्या हुआ कि होल पावर 4 वही तो क्या रहा पावर x है भाई तो ये किसका पावर x है ना तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं पहले ये वो बात नहीं लिखा ये नहीं लिखा ये चीज उसमें ये लिखा है x के पावर का होल पावर x जब ब्रैकेट लिखा होता है तो ये पावर वाला जो टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसा ही है चलिए लिखिए सवाल दिया रखा है उसका भी नहीं बता रहा हूँ भाई तुमसे क्यों नहीं कर रहा चलो आया किसी का आंसर कुछ तो आया होगा देख लो पहले मैं बता इंटीजर 2 देख लो 1 2 आया कभी कभी
इसका वैल्यू प्लस 20 जोड़ना है ना, नहीं हाँ टाइम आपसे एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ। हाँ ठीक है 22 भी है 21 भी है। ठीक है देख लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन देना चाह रहा है ये हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। ठीक मैं भी देख लेता हूँ क्या है। चलिए कितने लोगों ने डिफरेंशिएट किया बताओ, x की पावर x का y इक्वल टू x की पावर x। हाँ तुम लोगों ने क्या किया भाई, मल्टीप्लाई कर रखा ना ऐसा। चलिए तो बोलिए कितना लिखेंगे dy by dx, किसी को याद है भाई डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। हाँ कौन सा वाला 24 नहीं है 16 ठीक है। अरे तो इसका कैसे किया डिफरेंशिएशन ये तो बताओ, इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके क्या होगा ना, लॉग लेके क्या है। चलो ठीक है तुम्हारे पढ़ पावर x, चलो लॉग लेंगे तो लॉग y आ गया तुम्हारा, इधर आ जाएगा x into the log x की पावर x, ये लिखा ना। फिर x बाहर ले आएगा तुम लोगों ने ये वाला, बात तो ही कर रहे थे। चलो लॉग ले लिया तो ये कर रहे हैं ना, ये सही लिखा है। अब तो फिर से वापस से तुम लिखोगे x की पावर 2 से x की पावर x को ले लिया लो, ठीक लो इसका डिफरेंशिएशन 1 by y डैश होगा ऐसा। अब इसका मतलब u2 भी चल रहा है ना, x साइलेंट और log x का क्या आ जाएगा x की पावर x की पावर x बाहर ला सकते कैसे, लॉग में आ गया नहीं, मैंने बहुत कंफ्यूजन है इसमें बना भाई तुम लोगों से। अब मैं अपने मेथड से चलता हूं भाई, तुम लोगों का मेथड छोड़ो ठीक है। चलो पता चला टाइम इसको आते ही। हाँ लो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं x की पावर x होल पावर x भाई, जो दिया है उसी काम करेंगे। लो log y लगा दिया सर, फिर ये x आगे कूद गया, log के अंदर x की पावर x बच गया, ठीक फंक्शन की अकॉर्डिंग फिर ये आ गया क्या, तो भाई ये log y आ गया, इधर आ गया x स्क्वायर। मैं वही मेथड पे जा रहा था, तुमने मना कर दिया। ये 1 by y आ गया भाई, फिर y डैश इधर आ गया 2x log x साइलेंट, फिर x स्क्वायर की जगह x, देखो ऐसा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा आ गया। ये x स्क्वायर कहां गायब हो गया, x स्क्वायर को साइलेंट करता log x का 1 by x, x उड़ा देगा उसको, सही है। चलिए अब आगे बताइएगा, तो ये dy by dx आया तुम्हारा, dy by dx आया तुम्हारा 2x और यहाँ पे आ गया बच्चे कितना log x plus 1 सॉरी log x plus x और इनटू में आ गया बच्चे y, y के नाम पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ ठीक है, x की पावर होल ऐसा आ जाएगा ऐसा। अच्छा किस फॉर्म पे डेरिवेटिव पूछ रहा हो देगा, 1 पे 1 पे पूछ रहा है 2 पे पूछ रहा है, अरे वो नहीं कर रहा हूँ 1 पे पूछ रहा ना, तो पहले क्या x इक्वल टू 1 रख करके मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ dy by dx, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बता दो पहले। हाँ 1 रखने पे कितना आ जाना चाहिए, 1 रखने पे ये पूरा गायब हो जाएगा ये वाला बाबू जी, यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा 1, आंसर आ जाएगा dy by dx at x equal to 1 is 1, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि d2x अपॉन कितना लिखा है, d2 सॉरी d2x अपॉन क्या बोल रहा है, dy स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। बताइए रिवर्स का इसका वैल्यू कितना बताइए, रिवर्स का वैल्यू, रिवर्स का सब कुछ उल्टा हो जाएगा, x की पावर होल x और ये आ गया 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा log x और यहाँ आ गया पहले लिखो इसको फिर बात करते हैं। एक है ना रिवर्स ऑर्डर में d2x अपॉन dy स्क्वायर प्लस ठीक रेडी। मेरा सवाल है इसमें y कौन है बताओ, या आपको बताएंगे इसमें y कौन है, 24 नहीं है 16 दिन
वही आ गया 1/y इंटू में कितना आ गया 2x log x और प्लस का x। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब बताइए इसको इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू y। भाई इसका डिफरेंशिएशन अब y के रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। जरा सोचो कि इसका डिफरेंशिएशन अगर रिवर्स में कर रहे हैं तो dx/dy आया। पहले इसको लिख लेते हैं y इंटू में ब्रैकेट में 2x इंटू में log x और प्लस में x, ऐसा चल रहा है। लिख लो हाँ सही लिखा है। फिर पावर आ जाएगा माइनस का, पावर आ गया माइनस, इसका पावर -1 इसका पावर माइनस। बोलिए अब इसका डिफरेंस तो डिफरेंशिएट किया था मैंने, फंक्शन को अरेंज कर दिया। बोलिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे एक सिंपल सा बात सुनिएगा, तो आपसे पूछ रहा हूं, अरे इधर देखो सही, x इक्वल टू लिखा बच्चे sin y, तो बताइए dx/dy कौन बताएगा? अरे अगर x इक्वल टू sin y है तो dx/dy बताइए sin y का cos y। अरे पहले इसको सीख लो, इधर इधर x बराबर sin y है तो dx/dy क्या होगा? cos y। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? y के रिस्पेक्ट में। तो जो यहाँ बैठा है उसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल इस फंक्शन का हो जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ 2y होता तो sin 2y का cos 2y और फिर 2y का क्या लिखते हैं? सॉरी y लिखते हैं 2 लिखते हैं, क्या समझे? चलिए अब बताइए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट। अच्छा हाँ कैसे? d2y निकाल के और उसको उल्टा करके बोल रहे हो? नहीं वो गलत है, ये अलग चीज है। अरे सुनो एक मिनट देखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर एक लिखा हुआ है, ठीक है, और एक लिख रहा हूं d2x अपॉन dy स्क्वायर, वो था सेम नहीं? सेम ही है। भाई वही तो काम किया मैंने, तो अभी भी कहाँ है? ध्यान से देख, इधर 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 ध्यान देख। चलो ठीक है, इसको ये पहले वाली फर्स्ट डेरिवेटिव तक हम थोड़ी सी थोड़ी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मैथमेटिकली है ना वो, तो विजुअली इसका लिमिट एंटरटेनमेंट उसी लेकिन फटाफट लिखो कितना बताओ। अरे भाई इसको ना कॉपी में तुम पहले लिख लो भाई, इसमें ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसको लिख लेना, ये इक्वल नहीं है भाई, ये इसको लिख ले, इसे दोनों तो सही लग रहा था। चलिए अरे आप डिफरेंशिएशन तो बताओ भाई कितने रिस्पेक्ट में भाई बोलिएगा। तो d2x आ गया, नीचे आ गया dy स्क्वायर, हाँ बोलिए कौन बताएगा? बोलो बच्चों, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन u इंटू v चलेगा क्या? देखो जरा, हाँ u इंटू v है तो पहले u का कर लेते हैं, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन बोलेंगे कोई पावर से मल्टीप्लाई पावर में 1 माइनस हो गया, ये खत्म हो चुका है। और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। अब इंटू में बात करते हैं, इसको साइलेंट रखा था आपने, 2x और यहाँ आया था log x और प्लस में x होल पावर है माइनस, खत्म हो गया चीज। प्लस अब बताइए किसको डिफरेंशिएट करो, किसको साइलेंट रखेंगे? तो y की पावर -1 साइलेंट हो गया। अब तुमको बताना, बताओ x log x का डिफरेंशिएशन बताइए, 2x log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। पहले वो तो पावर तो करेंगे, तो पहले पावर को मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो माइनस आ गया, फिर लिखा हमने कितना 2x log x, ठीक है, और प्लस में कितना लिखेंगे x, पावर आ गया -2। अभी आपने पावर का करा, ठीक है। फिर इसके इनसाइड वाले फंक्शन का करिए, बोलिए 2x into log x का u टू भी चलेगा, इनका क्या लिखेंगे? 2x साइलेंट हो गया, log x का 1/x। आगे ऐसा अब मेरा सवाल है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? dx/dy। नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि बोर्ड में पैरामीट्रिक से फिर बताना पड़ेगा इसको। इधर देखिए पहले, जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू ना मेरे पास में sin t है, ठीक है, फिर मैं बोलूं कि dy/dt ना बता करके dy/dx बताओ, तो इसको क्या लिखते हैं कि सर इसको लिखते हैं फंक्शन का cos t फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dt/dx। अरे होता भी नहीं होगा। चलिए आप इसको होल्ड करो, ठीक है, मैं पैरामीटर पे ले लूंगा, इसको 12 लूंगा, ठीक है, लिखो उधर जाओ, पता चला कि मैं क्या करता हूं। ये लिख लिया, पैरामीट्रिक लेकर थोड़ा सा वेट करो बस, मैं दोबारा ये सवाल ले लूंगा, बस इसके ध्यान रखने की लास्ट काम है। ठीक है, सवाल लिखिएगा, लिखो
लिखो हेडिंग लगाई, लिखो स्टार में लिखो पैरामीट्रिक फंक्शन लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक। ठीक है, तो देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, कौन बताएगा पहले? पैरामीट्रिक फंक्शन लिखना बच्चे, किसमें लिखेगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, ऐसे लिखना सीधा सीधा, इट रिप्रेजेंट लिख लीजिएगा, इट रिप्रेजेंट द कर्व, इट रिप्रेजेंट द कर्व, कर्व को रिप्रेजेंट करता है बाय अ पॉइंट, आई अ पॉइंट। ठीक, जैसे एग्जांपल में ये बात करूं तो देखो ऐसे कितने लोग बताएंगे कि अगर पॉइंट में ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, a cos थीटा और यहां ले लेता हूं a sin थीटा, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है ये है पैरामीट्रिक। जैसे x का मतलब क्या है, a sin थीटा है, और y कितना दे रखा देगा, a cos थीटा, x कितना बचे, a cos थीटा। अगर a cos थीटा दे रखा है यहाँ पे और y दे रखा है a sin थीटा, तो पहले आप सोचिए कि x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, x किसका फंक्शन है थीटा का, और y यहाँ पे किसका फंक्शन है थीटा का, मतलब x और y दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, x किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंडेंट है, जैसे थीटा। तो जब दोनों वेरिएबल x और y किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंडेंट हो, वैसे क्वाड्रेंट्स को बोलते हैं पैरामीट्रिक क्वाड्रेंट्स। ठीक, समझ गया? फंक्शन क्या हुआ, तो जैसे लिखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं स्क्वायरिंग करके जोड़ दूं, स्क्वायरिंग करके क्या कर दूं भाई, जोड़ दूं, तो जब बताना कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। तो ये कौन से कर्व को दिखा रहा था, अब यहाँ पे तुम्हारा x और y में रिलेशन है, बात समझा, सीधा सीधा समझा कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होता है जो कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें x और y किसी पैरामीटर पे डिपेंड करे, बात समझा क्या? फंक्शन मतलब किसी थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड करे और रिलेशन करके लगा देंगे तो फिर क्या बनेगा, वो कर्व। लिखिए, फिर इस कर्व को कोशिश करें, चलिए इसका मेथड क्या है लिखिएगा, इसका मेथड लिख लीजिएगा, इसका मेथड क्या है आप लिखिए, मेथड लिखिए, इसका मेथड क्या है लिखो। पहला पॉइंट y इक्वल टू ft दे रखा और x इक्वल टू gt दे रखा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसका dy बाय dx dx में क्या होता है, dy बाय dx आपको होता है, इसमें लिखिएगा y is a function of t and x is also a function of t, y एक t का फंक्शन है, x एक t का फंक्शन है, आप सब कंसीडर dy बाय dx। ठीक, तो dy बाय dx इन दैट केस लिख लीजिएगा यहाँ पे कि पहले आपको y का डेरिवेटिव लिखना है अपॉन x का डेरिवेटिव और दोनों को डिवाइड करना। तो ये जो सिंबल आ रहा है समझिएगा जैसे कि dy बाय dt अपॉन dx बाय dt का जो यहाँ पे रेशियो आप लिख रहे हो क्या है, dy बाय dt। तो बताइए dy बाय dt कितना आएगा, dy बाय dt तो f डैश t आएगा और नीचे कितना आएगा बताइएगा, v डैश t। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे, पहले लिखिए, ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। रेडी? तो क्या आपको लग रहा है कि dt dt काट दिया गया हो तो dy बाय dx आया? नहीं, dt dt काटा नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया गया। ठीक है, खैर आगे लिखिए। अब सुनो, यहाँ पे देखो इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, इसका क्या चाहिए अपने को, डबल डेरिवेटिव। अब सुना फिर तो थोड़ी देर, अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूं, पहले तो देखो डबल डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूं तो बताओ y का डिफरेंशिएशन, सॉरी डबल डेरिवेटिव अगर करूं तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आप dy बाय dx को दोबारा डिफरेंशिएट करें,
तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? एक्स के रिस्पेक्ट, दिख रहे हैं? आपको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो d of dy by dx upon dx। यहाँ पे d of dy by x with respect to x, then d by dy स्क्वायर लिख के ध्यान रखिए, d of dy by dx is equal to d2y upon dx स्क्वायर। ठीक, अब तो बताओ जो फंक्शन परसेंट है क्या वो u by v बना लेगा क्या? बोलिए कितना लिखेंगे, कौन बताएगा? नीचे कौन है? dt था या dt था, तो g डैश t का होल स्क्वायर। अब बोलो कितना लिखेंगे यहाँ पे? ये आ जाएगा g डैश t। अब बताओ f डैश का बताइए, f डैश डबल डैश आ जाएगा यहाँ पे f डबल डैश t। और तुम बताओ केवल तुमने फंक्शन का करा दी, t का भी तो करेंगे। अच्छा t का कितना आता बताइए? dt by dx होल्ड करना, dt by dx है यहाँ पे, ठीक मान लेते हैं। फिर पीछे होता माइनस, माइनस तो किससे करेंगे बताइए? g का, तो बोलिए कितना आ जाएगा? g डबल डैश t और इनटू में कितना बचेगा? f डैश t। अब तो बताओ g का तुमने कर लिया तो t का करके तो क्या था? dt by dx, तो dt by dx वहां भी था, दोनों को क्या ले लिया हम? हां, ये आ गया dt by dx। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव। अब मेरा एक छोटा सवाल है, dt by dx कहां से लाओगे? dt by dx कहां से लाएंगे? तो सर क्योंकि हमने dx by dt निकाल रखा है, उसी का उल्टा लिख देंगे यहाँ पे। अरे निकाल रखा है ना हमने यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखना चीज dx by dt लिखा है ना, उसका उल्टा करेगा निकालेंगे dt by dx। चलिए हाँ बच्चे, हाँ 1/x लिखिए। पहले इस पे एक सवाल लिखा, बहुत ही बेसिक सा सवाल, आप लोग पहले पढ़ाई करें। लेकिन मेरा एक सवाल है, फिर से देख लो इधर, यहीं पे लिख लेते हैं। कौन बताएगा d of dx by dy upon dx, सॉरी d of dx by dy upon dy, यहां बताइए इसको क्या लिखें? दैट इज नथिंग बट d2x upon dy। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। तो आप जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बिकॉज़ dy by dx जो था वो कितना था? ये पहले बताइए, वो तो था सर f डैश t अपॉन कितना था? g डैश t। तो अब आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल जब करा तो dx by dy कितना आ जाएगा बोलिए? हाँ ये g डैश t आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा बोलिए? f डैश t। चलिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है? तो भाई यहां से आ जाएगा, नीचे आ गया तुम्हारा f डैश t का होल स्क्वायर, और भाई ऊपर आ जाएगा तुम्हारा f डैश t, यहाँ पे आ जाएगा g डबल डैश t। हाँ यहाँ बताएंगे g का जब अपने डिफरेंशिएशन करा, यहाँ देखो g का अपने डिफरेंशिएशन करा तो बताइए यहाँ पे क्या है? एक टर्म और छूट dt by dy आ जाएगा, ठीक, फिर माइनस है तो ये आ जाएगा बच्चे g डैश t और ये आ जाएगा f डबल डैश t, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? dt by dy, dt ओवर dy। चलो लिखो, ये आएगा बताना चलिए साहब। चलो तो इसमें पहले एक सवाल करो, फिर हम लोग बात लिखिए, सवाल लिखिए। पहले एक मैं करा देता हूँ, दूसरा बोले जय।
फिर पहले एक छोटा सवाल ताकि आपको पुट करना पता आ जाए, उसके बाद लिखो बच्चे y इक्वल टू लिखना 280 और x इक्वल टू लिखना बच्चे 80 स्क्वायर। आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहला फाइंड करिए आप dy by dx, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है बच्चे d2y by dx स्क्वायर फाइंड करिए, ठीक है। और तीसरा सवाल है आपका d2x by dy स्क्वायर फाइंड करिए। जल्दी से, हाँ इस छोटे से सवाल से जल्दी से प्रैक्टिस करिए, तो अच्छे सवाल है। dy by dx का पहले आंसर दीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि सर ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, पाराबोला को भैया बोलो जब dy by dt कितना निकाला तुम लोगों ने? क्या आएगा 2a आया होगा, और dx by dt तुम्हारा कितना आएगा? 280 आएगा। और दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy by dx निकाल लेंगे आंसर। तो ये आ जाएगा dy by dt ओवर dt by dx, ऐसा लिखा होगा आप लोगों ने। इसका आ जा रहा है कितना भाई? 2a upon 2a, आंसर है 1/t आया ऐसा। फिर तुम बताओ कि dy by dx जब निकाल दिया ऐसा, तो फिर दोबारा क्या निकालना चाहेगा? d2y by dx। तो आप देखें कि सर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी x के रिस्पेक्ट। इसको पहले क्या लिखे? -1/t स्क्वायर, फिर t का dt by, अब कौन बताएगा dt by dx कहां था? तो dt by dx यहाँ है, तो यहां से देख लेंगे dt by dx कितना आ जाएगा बोलिए? 1/280। तो लिख लो भाई यहाँ पे -1/2t इनटू में कितना आ जाएगा भाई? t स्क्वायर, ठीक है। तो -1 पे कितना आ जाएगा? 2/8 अच्छा फर्दर आपसे क्या पूछा इसने? d2x अपॉन dy स्क्वायर, ये पूछा है शायद, लास्ट वाला क्वेश्चन ये है ना। तो बिकॉज तुम बताओ यहाँ से इसको सॉल्व करने से पहले, बिकॉज हमारे पास बताइए dy by dx कितना है? dy by dx है 1/t, तो dx by dy कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए आप, तो d2x अपॉन dy स्क्वायर, यानी ये हुआ कि सर इसका डबल डेरिवेटिव पूछ रहे, तो ये आ जाएगा t का आ जाएगा 1 और कितना आ जाएगा dt by dy, और dt by dy कितना होगा? dt by dy यहाँ से लिखना बच्चे, ये सब साइड में इंफॉर्मेशन लिखना भाई कि इसका रेसिप्रोकल का भी जरूरत पड़ता है। चलो ये हो गया बेसिक सवाल। चलिए मॉड्यूल का ये वाला सवाल ट्राई करो, पेज नंबर आ जाओ 50 पे शायद लिखो, ये ट्राई करो जल्दी से खत्म करो। पेज नंबर 50 पे आ जाओ, ये 50 नहीं 52 पे आओ, 52 पे 52 का क्वेश्चन नंबर 10, 52 का क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। 52 का 10, 52 का 10 ट्राई करिए जल्दी से। 52 का 10, 52 का 10 ट्राई करें, देखो कितना आ रहा है। 52 का 10,
बन गया सेकंड आ रहा भाई -4 + 2 डिवाइडेड बाय सॉरी -4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा है। ये आगे भाई सभी का चलो 100 भाई बना दूं बढ़िया ठीक 100 और ट्राई करो उसमें एक ही वाला ट्राई करो तो जल्दी से देखो कितना है। पेज नंबर है आपका 51 का क्वेश्चन नंबर 9 51 का 9 ट्राई करो मुझे एक 51 का 9 देख लो। इसे 51 का 9 चलो ठीक है जल्दी से बना लो जल्दी तो भाई 1 मिनट लगना चाहिए 51 का 9 51 का 9 भाई नहीं बना है तो पूछ लो मैं बता दूंगा उसमें। भैया भाई इसका आंसर कितना आया वो आ रहा है लिखिएगा बताइए इसका आंसर किसके बराबर है। ठीक है क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर आप लोग बताएंगे a2x अपॉन dy स्क्वायर इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ऑप्शन बात किसी तरीके से माइनस ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dy पे dx का होल क्यूब। ठीक है सेकंड ऑप्शन dy पे dx का होल क्यूब अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है थर्ड ऑप्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dy पे dx का होल क्यूब। डी ऑप्शन बोल रहा कि ये हो सकता है d2x अपॉन dy स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन dy dx। बता दीजिए बोला वो इनमें से किसके बराबर है। d2x अपॉन dy स्क्वायर ये किसके बराबर और क्या होगा इस क्वेश्चन में। चलो पहले तुम पूछो अरे किसके बराबर ये अरे आपस में बात करो दोनों कितना बताओ। मेरा सवाल ये कि सर इस तरह के सवाल में अप्रोच क्या लगाएं कि इस तरह के पहुंचा जाए।
तो सिंपल यार कोई फंक्शन मान लो ना y बराबर fx ही तो चलेगा ना भाई। चल नहीं पता तो y बराबर fx। चलिए fx स्टार्ट करिए, dy by dx निकालिए, फिर उसका उल्टा करिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, देखिए कहां तक आया जल्दी से। कुछ मत मानो, सीधा सीधा y इक्वल टू fx मानो। ये लीजिए fx आ रहा है fx। कितना आएगा उसे? लो भाई, तो dy by dx निकला तुम्हारा, कितना आ रहा है बताओ? f(x). अब तुम सोचो जल्दी से कि मुझे क्या d2y by dx स्क्वायर चाहिए कि d2x by dy स्क्वायर चाहिए? d2x by dy स्क्वायर, तो इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो dx by dy that is equal to 1 by f(x). देखो भाई, हाँ ना जल्दी से बताओ। एक तो लिखा हुआ है, सही लिखा है। अब क्या करें बताइएगा, उसको ऊपर लेके जाते डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताइए? y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं f(x) का पावर पूरा पूरा माइनस, ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। यहां से लिखा d2x अपॉन dy स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे मुझे तो बताएगा? पावर से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई पावर में एक माइनस, जैसा हमने सीख रखा है। तो ये हो जाएगा -2, तो ये तो पावर का किया सर हमने। फिर अंदर वाले फंक्शन का f डबल डैश, देखो सही का है, देखिए देखिए। हाँ क्या लिखेंगे बच्चे बताना, ऊपर क्या बच रहा है? f डबल डैश x, और नीचे आ चुका है f डैश x का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज छूट गया सर, आपने x के रिस्पेक्ट में करा, लेकिन सर रिस्पेक्ट में किसका चल रहा है? y। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? dx by dy, ये भी तो लिखना होगा। और dx by dy को अगेन मैं रिवर्स में लिख देता हूं 1 upon dy by dx, 1 upon dy by dx। चलिए तो लिख लीजिए इसका आंसर। नेगेटिव में ऑप्शन कहां दिख रहा है बच्चे? नेगेटिव में, नेगेटिव। हाँ पहला ये तो लग रहा है, कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म। f डबल डैश x को क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? f डबल डैश x को क्या लिख सकते हैं? डबल डेरिवेटिव लिख सकते हैं ना भाई। तो कितना जगह बोलेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा ऐसा, होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे लेके ले आओ, ठीक है। ये कितना बना बोलेगा? अच्छा f डैश x को क्या बोल सकते हैं? dy by dx का होल स्क्वायर। और ये जब नीचे आया होगा तो 1 अपॉन क्या बन गया? dy by dx। आपको लग रहा है ये क्यूब बन गया, तो लिख लीजिए -d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन कितना लिखेंगे बोलिएगा? dy by dx का होल। एज ए रिजल्ट इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। कब करोगे? ठीक, एक और ट्राई करिए, देखिए। भाई तुम्हारे ब्लैक बुक में इस तरह का देख कर लेना। 55 का 79 लिख लो, 55 का 79 जरूर ट्राई कर लेना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, 55 पेज नंबर 55 79, 55 का 79 ये आप खुद से ट्राई कर लेना। चलो इसी प्रकार का सवाल है, मिलता जुलता, लिखो। तो एक और करा दो, पैरामीट्रिक पे एक और करेंगे भाई, फिर इसको बाइट। एक और लिखो, चलो 63 का सेम सवाल, 63 का डाटा थोड़ा सा चेंज, 63 का 33, एक और कर लेना, 63 का 33, हाँ 63 का 33, हाँ हाँ चलिए लिखते आगे, सवाल लिखो। लेकिन if t belongs to, लिखेगा if t belongs to 0 से 1, सवाल लिखेंगे if t belongs to 0 से 1, t belongs to 0 से 1, let x बराबर, लिखना, let x is equal to 2 to the power sin inverse t अंडर रूट में, 2 to the power sin inverse t, and y बराबर 2 to the power cos inverse t अंडर रूट, ठीक है। फाइन
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा? ठीक है, आपको बता आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आएगा। ठीक है, देखो कितना है। तो सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा है तुमसे पैरामीट्रिक दे करके, बहुत ज्यादा जो खास पूछा नहीं है मेरे हिसाब से। तो डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, देखो कितना है। तो भैया उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, पता चला तुम डिफरेंशिएट कर लो उसको लेकर के, है ना, और फिर बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को लेकर के तुम झेलते जा रहे, ऐसा नहीं करना। 2 के पावर sin इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2 आएगा ऐसे, सही है ना? 2 के पावर तो सर 1/रूट आ जाएगा, पता नहीं। फिर इसको क्या लिखेंगे y बराबर, ये भी सर 2 के पावर cos इनवर्स t बाय 2, सही लिख रहा ना भाई ये? हाँ, अब डिफरेंशिएट कर लो, होगा a के पावर sin इनवर्स t है, पहले a के पावर जो है वही आएगा, फिर log में आ जाएगा, फिर sin इनवर्स का होगा। चलो मैं भी डिफरेंशिएट करता हूँ। कितना रहा dx बाय dt किसने निकाला? तो dx बाय dt आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 2 के पावर sin इनवर्स t बाय 2 इनटू में कितना आ जाएगा भाई log 2, फिर sin इनवर्स t बाय 2 का डिफरेंशिएशन को बता सके तो बताएं। ठीक है, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर इनटू 2, ऐसा आया भाई, होगा ऐसा। अब फिर dy बाय dt निकाल लीजिए, dy बाय dt निकाल लेते हैं बच्चे। यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2 के पावर cos इनवर्स t बटे 2 इनटू में log 2, और फिर यहाँ पे cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। देखो पहले सेट कर रखा है, डिवाइड करोगे हो जाएगा सर। ठीक है, तो भाई फाइनली अपने को चाहिए dy बाय dx। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे कौन कौन कट रहा है जल्दी से बताएगा भाई। ये दोनों कट गया था, अरे डिवाइड ही करना ना dy बाय dx में, तो ये कटेगा, log 2 कटेगा, ये दोनों बच जाएंगे सिर्फ, बचेगा ऐसा। लेकिन साइन कैसा आएगा वो देगा, साइन माइनस आ जाएगा सर, माइनस डिवाइड कर रहे हैं तो भाई ऊपर में आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 cos इनवर्स t बाय 2 अपॉन नीचे में आ जाएगा भाई 2 के पावर sin इनवर्स t बाय 2। देखो नहीं, अरे भरोसा नहीं हो गया इस पे, देखिए जरा भरोसा करके, ये ऊपर चला जाएगा भाई। हाँ पहले देख लो, तसल्ली से देख लो कहां कट रहा है, सही है, ठीक है, लिख लीजिए। log 2 इनटू डिवाइडेड इनटू में लिखा था, अरे a के पावर x का पहले a के पावर x इनटू में log a, फिर उसका x का तो डिफरेंशिएशन करा, तो x के नाम पे sin इनवर्स उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो भाई इसको क्या, अरे ये क्या है, ये कुछ है, और ऊपर लेके जाएंगे तो पावर ऐड होगा यार, सबट्रैक्ट हो जाएगा ना पावर। चलिए ठीक है, तो लिख लेते हैं dy बाय dx कितना है देगा, फाइनली वी विल गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx माइनस में 2 के पावर cos इनवर्स t बाय 2 माइनस sin इनवर्स t बाय 2। देखिए जरा, देखिए सही लिखा है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो छोटा सा बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला बन रहा है cos इनवर्स t बाय 2, तो t माइनस में sin इनवर्स t, सही लिखा भाई। इसको पूरे में बदल दे क्या एक में, अच्छा इसका स्क्वायर पूछा क्या आपसे, स्क्वायर करो यार, स्क्वायर ये लो स्क्वायर, तो 1/2 इनटू में cos इनवर्स इनटू में sin इनवर्स t, कम हो स्क्वायर स्क्वायर निकाल के फिर 1 ऐड कर लेंगे, एक मिनट पूरा देख लो, एक अलग से, अरे ये सही लिखा है, 2 से 2 कट जाएगा, फिर लीजिए आ गया मेरा, कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से, कितना आ जाएगा -2 के पावर ना मॉड क्यू -2 का स्क्वायर का अंडर रूट
अच्छा ये माइनस भी तो खत्म हो जाएगा, माइनस वाइज खत्म हो ठीक है। चलो क्या लिखेंगे बोलो, 2 के पावर कितना आ जाएगा cos इनवर्स t और माइनस कितना आ जाएगा, और ये आ गया भाई d2y सॉरी dy by dx का होगा। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था कि आप एक ऐड करने के बाद इसको x और y में बताइए, ऐसे नहीं जा सकते आप, x और y बताइए, x और y में आंसर देते हैं। मैं ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपको और सुविधा हो देखने में। चलो भाई इसको ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन देखिए कैसे कैसे दिया हुआ है ये लो। ऑप्शन ऐसा देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन है बच्चे ऐसा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और लास्ट में लिखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लीजिए ऐसा ऐसा दे, ठीक है लिख लो, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। भाई ध्यान से देखना, x तुम्हारा ऐसा देखता है 2 के पावर में sin इनवर्स था कि cos इनवर्स था, sin इनवर्स था, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये 2 2 उड़ जाएगा, ये बन जाएगा 2 के पावर sin इनवर्स t, और y पर भी ऐसा आ जाएगा 2 के पावर cos इनवर्स t, ऐसे ही आएगा। तो सोचो कि ये कौन है, पहले बताइए कौन है, ये है तुम्हारा y स्क्वायर, और ये कौन है तुम्हारा x स्क्वायर, प्लस में कि माइनस में, पावर माइनस में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आ जाएगा सर x स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर और इनटू में x हो गया ऐसा, और कहीं साइड प्लस में भी जोड़ने को कितना आ जाएगा भाई, x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, कौन सा जा रहा है डी आएगा ना। चलिए ठीक है, एक और लिखिए, ठीक है बहुत बढ़िया लिखे अगला सवाल। एक छोटा सवाल का आंसर दीजिए, इधर बात नहीं बची, इस सवाल का मुझे आंसर चाहिए जल्दी है ना, हार्डली 1 मिनट लगना चाहिए। बताइएगा इसका आंसर जल्दी से, देखो भाई इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कन्वर्ट करिए जरा इसको कॉस। हाँ मतलब ये किसके बराबर है आपको बताना है, सॉल्व करिए। मैं चाहता हूँ इसको तीनों जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ उसको एक में कन्वर्ट करें, हटाएं उसको, प्रोडक्ट हट जाना चाहिए। तो भेज दो साइन है तो अभी तो नीचे चला है sin x by 8 x by 10 को निकाला है, तो ये हम लोग का तो 1/d स्क्वायर कट गया था, याद रखा इसका कितना लिखा डिवाइडेड माइनस में है नीचे प्लस इसको लिखना है चेक करो ये सो 50 ओवर 60 ये स्पेस है। चलो बन गया भाई, कितना है भाई, ये तो कभी भी कॉस एक से ज्यादा एंगल पे प्रोडक्ट में आगे बच्चे, और धीरे धीरे करके एंगल इसका देखना हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटे एंगल से स्टार्ट करते हैं, बड़े एंगल से नहीं। जब ये एंगल रिड्यूस हो रहा हो तो आप पहले सबसे छोटे एंगल से स्टार्ट करेंगे। मैं एक सीरीज लिखूंगा चलो, हाँ इसको cos x by 8 है, मैं sin से मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल जो वो देखना
2 sin x by 8 दे दिया है इसको गिफ्ट में, और यहाँ cos x by 8 आ गया। तो आपने जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से डिवाइड करो। 2 sin x by 8, अरे हाँ ना बोलो, सही लिखा है। अब ऊपर में क्या आ जाएगा मुझे, cos x by 4 इंटू में cos x by 2। चलिए अब जल्दी से तुम लोग बता दो कि ये कौन है। 2 sin a cos b, अरे देखो 2 sin a into sin a, 2 sin a into ये पढ़ा है 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a। तो sin 2a का फॉर्मूला यहाँ से कितना बनेगा, ये बन जाएगा sin के अंदर x by 4, x by 4 रहा। अब यहाँ से बचा cos x by 4, तो देखो फिर से रिपीट हो गया ये। अब कितने लोग बताएंगे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ क्या डिवाइड करूँ, क्या लग रहा है कि फिर से यहाँ पे 2 दे देना चाहिए इसे। जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लग रहा है फिर से ये फॉर्मूला बन कितना बन जाएगा, उतना sin x by 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चे cos x by 2। देखो फिर से फॉर्मूला बना, तो 2 स्क्वायर है, यहाँ पे sin x by 8 है बच्चे, तो इसका क्या मतलब होगा, फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ गया बताइए। यहाँ आ जाएगा sin x और नीचे 2 की पावर 3 sin x by 8, ये सही है। तो जरा इसको ऑब्जर्वेशन दे जल्दी से, क्या निकालेंगे इसको ऑब्जर्वेशन जल्दी बताओ। ये तो छोटे में था, इधर जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा वो नीचे आ जाएगा एंगल में, और कितनी बार लिखा है 3 बार, वो 2 के पावर में चला जाएगा, और ऊपर कौन बचेगा साइन, सारा हट जाएगा एंगल, ये फ्रैक्शन वाला बचेगा x। ठीक, जरा इसका आंसर बदल लिख लो पहले, इसको लिखो, ये लिख लिया भाई जल्दी से। जल्दी से लिखा जाए, चलिए लो भाई, तो इसको लिख लीजिएगा fx इक्वल टू बात नहीं cos x by 2 cos x by 4, और ऐसे करते करते cos के अंदर 1 by 2 के पावर n। पहले आप लिखिए, फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन लिख भाई, लिखिए, ये लिख लिया भाई। यहाँ पे ना ऐसे लगा लेना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ हल्का, ठीक है, लिख लीजिएगा लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी लिख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ लिखना बच्चे fx, अब ठीक है, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी cos x by 2, अब बाकी ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। काम पूरा हां x by 2 लिखो, फाइंड बात नहीं, फाइंड लिखो इसका f dash x, बताइए इसका f dash x क्या है, इसका f dash x बताइए। यार अभी भी तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन देख रखा है तुमने, कितनी बार लिखा है, n बार, n बार ही है ना, 2 की पावर 8 से लेकर 2 की पावर n बार। cos x by डिफरेंशिएशन टू f dash x, f dash x का केवल cos x नहीं है, cos x को ऑप्शन में तीन, sin x by x है, x by sin x है, फिर x cos x minus sin x by x को इस तरह से क्या x cos x minus sin x by x को ऐसा है। अरे इसका फॉर्मूला क्या लिखा है तो बताओ तुम लोग, सीधा सीधा तो फॉर्मूला है यार, इसका भी तो पढ़ा तुम लोगों ने। fx ऐसा आ गया, लिमिट चल रहा है टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ कितना का बच्चे बताना, यहाँ आ जाएगा sin x 2 के पावर है इनटू में कितना sin x by 2 के पावर है, लिखिए। हाँ नीचे दिख रहा है किसी को, क्या बनेगा भाई, हाँ ये लिमिटिंग फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है भाई, तो बताओ भैया कौन सा लिमिटिंग फॉर्म है सर, मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई फॉर्म, ऐसा कुछ होगा, सही लिखा है। अब बताओ n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 जाएगा, ये वाला भी 0 जाएगा, देखो मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 0 by 0 इसका आंसर हो गया 1, 1 होगा ना,
और यहाँ कितना आ गया x, तो sin x by x हमारा फंक्शन निकल के आया sin x by x। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो नीचे आ गया भाई x स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos x into x, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 into sin x। ये रहा आपका डेल, कॉपी करिए ये यार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अब जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ जो सवाल छोड़ा हुआ है। पैकेट पर लिखना भाई हमने, लिखो fx इक्वल टू, फिर से लिख लो आगे का -16 आ गया था। अरे कब आया अभी लिखा, हां लिखा 16, उसको हमने छोड़ दिया था। हां ठीक, 20 में से 4 गया 16, ऐसा तो नहीं लास्ट में 20 में से 4 घटा दिया 16 आ गया। तो देखो क्या है, ठीक है देखिए स्टार का हेडिंग चेंज करेंगे, लिखिएगा स्टार लगा के लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, लिखिए लिखो भाई डिफरेंशिएशन। अच्छा इनवर्स पढ़ा दिया क्या तुम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लिखेगा आईडीएफ, डिफरेंशिएशन ऑफ आईडीएफ इनवर्स ऑटोमेटिक फंक्शन, प्लीज बात नहीं करेंगे। चलो भाई इसके 3 प्रकार के सवाल आते, 3 प्रकार के, ठीक है लिखो। एक आता बेसिक जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा आता मैनिपुलेशन, और तीसरा हमारा इनइक्वालिटी बेस्ड। आपको फिर से आईटीएफ को थोड़ा सा रिवाइज करने का एक मौका मिला है, लिखिए आईटीएफ। चलिए तो पहले हम लोग सब फॉर्मूला बेस्ड बात कर लेते हैं। बेसिक का मतलब ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। जल्दी से लिख दो फटाफट लोग लिख लो। पहले ये सब बताओ, चलो साइन इनवर्स को सेक इनवर्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स में बदलने का तरीका, साइन इनवर्स को कॉसेक, अरे कुछ भी बोल रहे हो तो है, कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस नहीं बोला था, कॉसेक इनवर्स बोला था। हाँ, और कॉसेक इनवर्स को साइन में बदलने का तरीका साइन 1/x। लेकिन सर बताइए दो ऐसे फंक्शन हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं हुआ करता था, एक कॉस थी, कॉस को भी लिखेंगे तो क्या आएगा सेक इनवर्स 1/x, और सेक को भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। लेकिन tan आएगा तो फिर क्या लगेगा कंडीशन, तो लिख लीजिए, फिर लिखें tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x whenever x is positive, और फिर tan इनवर्स x को cot में बदला, यानी किसी को आगे क्या ऐड करना पड़ेगा माइनस when x is, लिखते चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो बस इसमें एक छोटा सा सवाल लेते हैं, जल्दी से आपको बात बता दें। y इक्वल टू, चलिए ये भी लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर बी, ये सब लिखते चले जाना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x। सबका आंसर क्या होता है भाई, ठीक है। चलो अब इसको एक सवाल देता हूं, बता दीजिए y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे लिखना बच्चे साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। एक बार dx बताना है आपको, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो सर ये दोनों आर्गुमेंट तो सेम ही लग रहा है, बस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या ये कॉस बन जाएगा, तो पहले कॉस बना लेते हैं इसको, तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा बोलिए बच्चे x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर x माइनस 1 अपॉन x प्लस, और लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है y, इसको क्या लिखेंगे y/2, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जी, अब बाकी कुछ भी रख लो तीनों ही आएगा। चलिए ये था बी पार्ट का खत्म करना। अच्छा ये बताइए थर्ड पार्ट में आईटीएफ के अंदर, ट्रिगो के अंदर आईटीएफ था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए लिखिएगा पॉइंट नंबर थर्ड, ट्रिगो के अंदर आईटीएफ, तो भाई इसको लेट करते थे थीटा एंड मेक अ ट्रायंगल
लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, तो सवाल आपको ट्राई करने वाले क्वेश्चन लिखो। y इक्वल टू से ऑफ लिखिंग और which is sin inverse x, find dy by dx, find dy by dx at x equal to सबमिट। देखो और दोस्त कुछ चाहेंगे तो नॉर्मली नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं इसको, नहीं सेक का करेंगे साइन लेकिन वैसा, लेकिन बड़े सवाल में फंसा गया, इसीलिए इसको कैलकुलेट किया। ठीक है क्या कितना है? अरे उसको थीटा बदल लो, ट्रायंगल बना के तो सॉल्व कर लो। कितना है? चलो भाई पहले इसका ट्रायंगल बनाते हैं बच्चे, इसको थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल से दिख रहा है यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया बोलिएगा, एक्स आ गया। तो भाई ये है तुम्हारा p और ये है तुम्हारा h, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। तो जब आप इसको थीटा मानो तो ये y इक्वल टू कितना दिख रहा है, sec थीटा, और इस ट्रायंगल से sec थीटा का वैल्यू बोलेंगे कितना कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस की हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ऐसा कुछ होगा। dy by dx बताओ बच्चे जल्दी से। तो सर ये पहले कैसे लिखा होता, इसको ऐसे मान ले भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2, पावर मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस, और -3/2 हो जाएगा क्या, फिर यहां से माइनस का 2x, वो एक्स पर कभी तो करेंगे ना, और x की जगह जाकर कितना रख देना बताइए 1/2, रख लीजिए 1/2 आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए जल्दी से लिखिए। ठीक है आगे लिखो, इसी में चेंज करें आगे लिखेंगे। हाँ एक मिनट अगला बताओ, 5 x को 1/2 दिख रहा है, ये कितना है 1/4, और इधर कितना दे रहा है 1/4 में से 1 कितना मिलेगा 3/4, 3/4 के पावर कितना है -3/2, बताओ ना, उसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 4 है तो रूट काट देगा अपना, तो बाहर आ जाएगा ना सीधा सीधा, और फिर कितना बचेगा यहाँ से 1/2, 2/√3 ठीक है, देख लो ना कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है आगे बात करते हैं। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट लिखो। हाँ आप लोग बताने वाले पॉइंट नंबर 4 में, चलो बताओ ट्रिगो के अंदर आईटीएफ आ जाए तो, सॉरी आईटीएफ के आगे ट्रिगो आ जाए, लिखिएगा ये हो जाएगा ग्राफ, ग्राफ एज। चलिए तो मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, आपको सब याद है थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। एक छोटा सा सवाल बच्चे, y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन के अंदर लिखेगा 7 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए dy बाई dx, बताइए साइन इनवर्स के अंदर साइन 7 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो यानी कहीं ना कहीं मुझे साइन इनवर्स और साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए, और देखिए 7 माइनस 2x दे रखा है, यानी 7 से कम,
भाई वही है, तो dy by dx पूछ रहे हैं। हाँ थैंक यू, लिख लो x की जगह लिख लो 1/2, x इक्वल टू 1/2। हाँ या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा भाई, ग्राफ आपने बना रखा है इसमें, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। माइनस आएगा तो डिफरेंशिएशन प्लस हो जाएगा उसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सीधा। अरे भाई माइनस अगर आएगा काटे चलो देखो x इक्वल टू 1/2 कितना होगा। अब ये भाई साइन ऑफ साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन से एंगल पे बताइए, ये है 2 पाई, 2 पाई अराउंड होता है 6 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे है 3 पाई बाय 2 की 7 पाई बाय 2, ये कितना जाएगा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और ये 5 पाई बाय 2। हाँ अब बताओ, तो सर 7 के अराउंड यहाँ होगा, यहाँ मान लेते 7 में हाफ घटा रहे हैं आप, कितना है सर 7 में आप हाफ घटा भी लो, लाई करेगा तो इसी लाइन पे, अरे आएगा ना ऐसा, अगर इसी लाइन पे लाई करेगा तो इस लाइन पे क्वेश्चन बताइएगा। स्लोप तो पॉजिटिव है इसका, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 2x माइनस 5 माइनस होगा इस लाइन का क्वेश्चन। तो आप बताओ यहाँ पे फंक्शन कितना आ गया, y इक्वल टू 7 माइनस 2x माइनस का 2 पाई। अब डी बाई डी कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस, बाकी x वहां पे रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए एक और लिखिएगा, एक और लिखो जल्दी से, लिखो y इक्वल टू tan इनवर्स, tan के अंदर 13 पाई माइनस x, माइनस x की जगह 4x कर लेना, माइनस 4x, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx at x इक्वल टू, चलो इसको लिख लो आप 1/2, बताइए 1/2। कितना है भाई, माइनस 4 आ रहा है, ठीक है चलो अगली बात करते हैं। भैया सभी से ठीक है, 13 पाई कितना आएगा, 13 पाई ग्राफ फिर से बना दो इसका, tan ऑफ tan इनवर्स x हर पाई बाय 2 पे ऐसे ऑसिलेट करता है ग्राफ, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, बाद में सही है, तो उसके लिए आपसे हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं, अरे कांस्टेंट आ भी जाएगा तो डिफरेंशिएशन तो खत्म ही कर देगा ना उसको। 13 पाई माइनस में 4x
माइनस में मान लिया सर वो नंबर क्या है, मान लेके बोलो डी ऑफ dx। चलिए तो आ गया माइनस। चलिए सवाल करिए, इफ fx इज इक्वल टू, if fx is equal to x sin pi x, fx is equal to x sin pi x, x sin pi x, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 कर लीजिएगा, x इज पॉजिटिव, यानी जो x दे रखा है वो एक पॉजिटिव संख्या है, लिखिएगा। then for all natural number n, then for all natural number n, स्मॉल लिख लेना, ठीक है, फॉर विच जिसके लिए, फॉर विच f dash x vanishes, f dash x vanishes तो गायब हो गया, यानी जीरो हो गया। एट देखिए पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा, a unique point in n से लेके n plus 1/2 के बीच में। बी ऑप्शन, a unique point in n plus 1/2 से लेके n plus 1 के बीच में। सी ऑप्शन, यूनिक पॉइंट n से लेके n plus 1 के बीच में। डी ऑप्शन, 2 पॉइंट्स इन n से लेके n plus 1 के बीच में, यानी क्या डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जा रहा है बच्चे। तो देखो कैसा था इस इंटरवल के अंदर, देखिए जरा कौन सा सी नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर n ही पूछ रहा ना थे क्वेश्चन में आपको बोला गया है fx के बारे में, और fx बोला कि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, तो किस नेचुरल नंबर के कारण, ठीक है, तो तुमको नेचुरल नंबर में ही इंटरवल दे दिए, तो n की जगह नेचुरल नंबर है। तो भाई तुम पहले उसको डिफरेंशिएट तो कर लो और 0 कर दो बराबर करके, और देखो कि कौन से इंटरवल में सर एडजस्ट निकालो ना, एडजस्ट बराबर 0 सर ये तो इसका बना इसका और एक कहां का हिट कर भाई डेरिवेटिव निकाल के 0 कर दीजिए आप, और वहां पर देखो दो वेरिएबल दो फंक्शन का इक्वेशन बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा पाई स्क्वायर cos pi x होगा, पाई भी तो लिखिएगा, भाई कितनी का आ रहा है 10x 10 pi x बराबर माइनस पाई x, माइनस आ ना बीच में आगे ये बस 10 pi x बराबर क्या आ गया तेरा माइनस पाई x। अब ये 10 का ग्राफ बना ले और इसका पाई से ग्राफ बना ले, कहां का इंटरवल है, इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो इसका, बोलो जिसका डेरिवेटिव क्या आया, x को साइलेंट साइन का cos पाई x का पाई, फिर प्लस में लिखा साइन पाई x साइलेंट, और फिर उसका x का कितना जाएगा बच्चे 1 बराबर 0 कर दिया, बैलेंस कर रहा है ये इसका डेरिवेटिव। अब आपको डेरिवेटिव क्या निकालने के बाद में इसको कितना रखोगे बताओ,
मेरे भाई इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद दिया जाएगा ऊपर जाने पे माइनस साइन पाई एक्स और नीचे आ जाएगा कॉस पाई एक्स, इधर बच जाएगा पाई एक्स, ये आ जाएगा tan पाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस पाई एक्स, ऐसा होगा। चलिए ग्राफ बनाइए, tan पाई एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा। tan का ग्राफ तो आता सर पाई एक्स का कहां से बनाए, अरे तो पाई से डिवाइड कर देगा ना सीधा सीधा। चलिए तो tan का ग्राफ न्यू होता है, ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2। चलिए तो पाई से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 0 है तो पाई से डिवाइड करते ये 1/2 हो जाएगा। अरे ये होता था पाई बाई 2, लेकिन ये पाई एक्स पहले से तो पाई से डिवाइड करना कितना हो जाएगा 1/2। ये वाला बताओ 1 होगा और ये कितना हो जाएगा बताओ 3/2 होगा कि नहीं होगा। सर इधर क्यों नहीं बना रहे हो ग्राफ, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस पाई एक्स का मतलब ये वो बच्चे कि इसका स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। सर ये कितना भी कुछ कर ले ऐसे तो काटेगा ही काटेगा, 2 पॉइंट पे काट रहेगा, लेकिन 2 पॉइंट तो दिख रहा है नहीं, x 0 से बड़ा बोला है क्या, हाँ तो सर ये वाला ग्राफ तो ओपन हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे ओपन क्यों बनाया, x 0 से बड़ा दे दिया, इक्वल टू नहीं लगाया था, इक्वल टू नहीं लगाया। हाँ एक जगह और काटेगा क्या उसको नीचे की तरफ, अरे इसका ग्राफ बॉटम में ऐसे तो जाएगा। देख ये 1/2 1 है, ये 2 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा भाई 5/2 होगा ऐसा। अगर ये बॉटम की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ तो इसको नीचे की तरफ काटेगा, कितनी जगह काटेगा, अरे n तो नेचुरल नंबर है ना भाई, n कैसा नंबर है नेचुरल ऑप्शन में, हाँ नेचुरल नंबर लिखना है। अरे ऑप्शन ये लो n को नेचुरल नंबर में 1 रख लेते मान लो, तो 1 रखा है तो कितना दिख रहा है 1 से 3/2, तो 1 से 3/2 में देखिए जरा कट रहा है कहीं पे 1 से 3/2 में, हाँ नहीं गायब हो गया पूरा ग्राफ, ठीक। और देख लेते जरा फिर क्या बोल रहा है n + 1/2 से n + 1, तो 3/2 से 2 के बीच में, 3/2 से 2 के बीच में, तो 3/2 से 2 के बीच में, हाँ एक जगह तो हिट मार देता, एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है। और देख लेते हैं, अब यहाँ देखेंगे क्या बोल रहा है 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में अगर देखें तो कहाँ कहाँ काट रहा है, 1 से 2 के एक ही जगह। और लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर से, 1 से कितना तो एक ही जगह काट रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, यूनिक सॉल्यूशन इसमें आया था और 1 से 2 इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन, दो ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 से 2 में नहीं करता है, कट रहा है एक जगह, हाँ ये भी करेगा नीचे जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है आगे बात करते हैं। B and C, B and C, ये सी आया ना, ठीक है B and C। चलिए ठीक है भाई, चलो आज का होमवर्क लिखो, लाओ मॉड्यूल को, आज का होमवर्क मॉड्यूल का लिख लो, कौन कौन सा ट्राई कर लेना, इसको लिख लो, पेज नंबर लिखिएगा, लिखो पेज नंबर है 43 का लिखे आप लोग, 43 का 79 के बाद लिखे आप 81 लिखा भाई, 82 फिर लिखे 84, फिर लिखेंगे आप, चलो अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 51 का सवाल संख्या 8 9, फिर 52 का लिखें, 52 का 10 11 12 लिखा 12, आगे लिखेंगे 14 नहीं 15 के बाद लिखेंगे 53 पेज पे आ जाओ, 53 पेज पे लिख लो सवाल संख्या 8, फिर लिखें आप पेज नंबर है आपका 55 का मैच द कॉलम कर लो, मैच द कॉलम थर्ड, एक और लिखें
57 पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर बात। बाकी बात एडवांस वाले ने कुछ दिया ही नहीं है आगे डिफरेंशिएशन के नाम पे जो एक सवाल दिया था 2025 का, जो कर रही है। चलिए इसमें इतना ही है। ब्लैक बुक में लिखो, ये ब्लैक बुक में लिखो, लिखेगा लिखेगा पेज नंबर 56 पे आइए, पेज नंबर 56 पे 56 का लिखो क्वेश्चन नंबर 90 के बाद लिखेंगे आप 85 लिखा, 85 86 86 के बाद लिख लो 87 नहीं, आगे लिखो भाई पेज नंबर 55 पे आइए, 55 का 79 लिखा, 79 81 82 83 84 फिर लिखें 54 का लिखेंगे, 54 का क्वेश्चन नंबर 70 71 75 76 53 पे आ जाए, 53 पे लिखना भी 59 के बाद लिखो 64 ठीक है, आगे लिखो 58 पेज नंबर 58 वन और मोर करेक्ट में लिख लो भाई, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। फिर पेज नंबर 60 पे आ जाओ, 60 पे 60 का लिख लो 14 से 19, 14 से 19, फिर 61 का लिखो 20 से 25, 62 का 26 से 30, बस एक और ज्यादा नहीं दिया, 31 से 36 बस, 31 से 36। भाई अगली क्लास में कल पूरा डिस्कशन होगा इसका, ठीक है, एक घंटा नहीं, पूरा क्लास डेडिकेशन होगा इसका डिस्कशन बना के आप आए। फिर से करो, मॉड्यूल में सवाल नहीं है तुम्हारा, डिफरेंशिएशन का मॉड्यूल में सवाल ज्यादा है ही तुम्हारे पास, तो एग्जाम करेंगे पीवाईक्यू भेजना सवाल, ठीक है, जीएमएन का जितना भी पीवाईक्यू डिफरेंशिएशन का ग्रुप में, लेकिन आज नहीं, पहले ये बना के लाओ तो प्रैक्टिस करो ना क्लास।